स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम चर्चा करते हैं वाक्य की शुद्धिकरण पर। वाक्य को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। पिछले टॉपिक में हमने सर्वनाम से संबंधित अध्ययन किया था कि सर्वनाम शब्द की पुनरावृत्ति या फिर सर्वनाम शब्द का अनुपयुक्त प्रयोग से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। आज हम क्रिया है उसका हम प्रयोग सीखेंगे, किस प्रकार से क्रिया का प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध किया जाता है। सबसे पहले तो बता देता हूँ क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया जिनसे ये पता चले कि कार्य हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है, वो काल की दृष्टि से समावेश होता है। इसके अंदर काल भी साथ बताया जाता है और किसी कर्ता के द्वारा ये संपादित होती है। दूसरा, क्रिया वाक्य के अंत में या कुछ क्रियाएं हैं जो वाक्य विशेष है उसके मध्य भी प्रयुक्त होती है। तो वो क्रिया किस प्रकार से प्रयोग होती है और इस क्रिया का वाक्य में क्या महत्व होता है उसका भी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इस क्रिया से संबंधित एक वाक्य लिख देता हूँ यहाँ, जिससे ये पता चले कि क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से सही और किस प्रकार से गलत होता है। तो देखिए, कृपया करके बैठ जाओ। कृपया करके बैठ जाओ। अब यहां देखिए वाक्य लिखा हुआ है, कृपया करके बैठ जाओ। यहाँ इस वाक्य विशेष है, इसमें एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया जिसके कारण से वाक्य क्या हो, पूरा का पूरा गलत हो गया। क्या हो गया? वाक्य गलत हो गया। किस प्रकार से गलत हुआ? जहां लिखा है कृपया करके बैठ जाओ, ये जो करके जो क्रिया है जिसे हम पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं, इसका जो प्रयोग किया गया वो गलत किया गया। आपको पता है ना, वाक्य के बीच में भी क्रिया का प्रयोग कुछ होता है, तो यहाँ देखिए पूर्वकालिक क्रिया है, इसका प्रयोग गलत किया है। क्योंकि कृपया शब्द है उसके साथ में करके लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्या लिख सकते हैं? कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए, रिक्वेस्ट की जाती है। तो क्या लिखेंगे? कृपया बैठ जाओ, कृपया बैठ जाओ, यानी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो करके कृपया तो अपने में करना होता है, तो करके ही जो पूर्वकालिक क्रिया है इसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसा सबसे पहले जो क्रिया है इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो देखिए। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता व अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शुद्ध व उचित क्रिया का प्रयोग कर वाक्य को शुद्ध किया जाता है। देखिए यहां दोबारा देखिए, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता व अर्थ की दृष्टि से, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता और वाक्य के अर्थ की दृष्टि से शुद्ध व उचित क्रिया का प्रयोग कर। एक तो बताइए कर्ता प्रयुक्त करता है उसके अनुसार, और अर्थ की दृष्टि यानी किस अर्थ में हमें क्रिया का, किस क्रिया का प्रयोग करना है, किस अर्थ में किस क्रिया का प्रयोग करना है, उसकी दृष्टि से क्या करना चाहिए? उचित क्रिया का प्रयोग कर वाक्य को शुद्ध किया जाता है। यहां देखिए करके अर्थ क्या मांग रहा है? सीधा मांग रहा है, क्योंकि कृपया शब्द है वो हमेशा रिक्वेस्ट विशेष उसके लिए दिए गए, तो करके यहाँ क्रिया का प्रयोग नहीं किया। फिर करना क्या करे? कृपया करेगी क्या? तो यहाँ इसको हटा करके कृपया बैठ जाओ, यहाँ इसको हटा करके सीधा वाक्य लिख दिया जाता है। तो वहां अर्थ की दृष्टि से वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। परिभाषा लिखिए, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। दूसरा वाक्य इसके अंदर है,
तुमने यह क्या करा, तुमने यह क्या करा, ये ऐसे है, क्या लिखा है ऐसे, तुमने यह क्या करा, यहां पे करा शब्द जो लगा रखा है ये करा, ये क्रिया धातु से है, लेकिन ये होना क्या चाहिए, तुमने यह क्या करा, यानी अर्थ और वाक्य की जो आवश्यकता है उसके अनुसार ये शब्द क्या है गलत लिखा होगा। उचित क्रिया का प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से क्या करना चाहिए, शुद्ध क्रिया का प्रयोग करना। यहां देखिए तुमने यह क्या करा, करा शब्द वो गलत है, तुमने यह क्या किया शब्द का होगा, करा क्रिया उसका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि करा क्रिया विशेष है वो होती नहीं है। तो क्या लिखें, तुमने यह क्या किया, क्या किया, ये हो जाएगा वाक्य शुद्ध। तुमने यह क्या किया तो वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य देखिए इसके अंदर, थोड़ी देर पहले या एक औरत और एक आदमी यहां बैठा था। एक औरत और एक आदमी यहां बैठा था। यहां देखिए एक औरत और एक आदमी, एक और दो कर्ता क्या है, बहुवचन है, क्रिया क्या लगा रखी है, एक वचन। आपको बताया कि वाक्य के अंदर जो क्रिया का जो प्रयोग किया जाएगा वो कर्ता के अनुसार किया जाएगा। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार किया जाएगा। कर्ता यहां बहुवचन है तो क्रिया भी यहां क्या होगी, बहुवचन का प्रयोग होगा। तो क्या लिखा जाएगा, एक औरत और एक आदमी यहां, अभी कर्ता बहुवचन है, दो आगे इसके अंदर, तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन का प्रयोग। एक औरत और एक आदमी यहां बैठे थे, ये वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कर्ता बहुवचन है, दो या दो से अधिक कर्ता हो जाएंगे तो वहां क्या बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो ये क्या है, एक वचन को हटा करके यहां बहुवचन लगा देंगे। नेक्स्ट वाक्य इसमें देखते हैं तो अपने, क्रोध से उसने सारे आभूषण, क्रोध से उसने सारे आभूषण उतार फेंका। जहां भी क्रोध से उसने सारे आभूषण उतार फेंका। अब यहां क्रोध से उसने सारे आभूषण उतार फेंका, यहां देखिए फेंका जो उतार फेंकना है वो किसके द्वारा, किसके उतारने की बात करें, आभूषण की बात, उतार फेंका। तो यहां आभूषण क्या है, बहुवचन है इसके अंदर, आभूषण क्या है इसके अंदर, बहुवचन, और आभूषण के अनुसार क्या हो रही है, क्रिया का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहां आभूषण बहुवचन है तो क्रिया भी यहां क्या है, बहुवचन होगी। क्योंकि कर्ता के साथ में ने कारक का प्रयोग हो गया, ने कारक है उसका प्रयोग हो गया। आपको जो कर्तृवाची, कर्मवाची और भाववाची बताए थे, जब कर्ता के साथ में किसी भी कारक का प्रयोग हो जाता है तो वहां कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। कर्म होता है ना, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, क्योंकि कर्म होता है वो एक वचन है तो एक वचन क्रिया, बहुवचन है तो बहुवचन
क्रिया का, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए कर्ता के साथ में ने का प्रयोग हो गया और कारण है वो क्या है, बहुवचन है, तो क्रिया भी यहाँ क्या होगी, बहुवचन का प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे, इसको हटा देंगे ऐसे। क्या उत्तर होगा इसका, ये अशुद्ध था, और शुद्ध क्या बनेगा, क्रोध से उसने सारे आभूषण उतार फेंके। क्या हुआ, उतार फेंके। यहां देखिए उतार फेंकना ये बहुवचन क्रिया होती है। क्यों, क्योंकि यहां आभूषण है वो बहुवचन है। आभूषण क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन जो कर्म विशेष है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। ये क्रिया का। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। हम कल जयपुर गया था। हम कल जयपुर गया था। यहां देखिए कर्ता क्या है, बहुवचन है, क्रिया क्या हो रही है, एक वचन का प्रयोग हो रहा है। क्रिया क्या है, एक वचन का प्रयोग हो रहा है। इस कारण से यहां जो क्रिया विशेष है उसको हम परिवर्तित कर देंगे। क्यों कर देंगे, कर्ता बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। क्रिया भी बहुवचन का प्रयोग होगा। क्या लिखा जाएगा, हम कल जयपुर गए थे। हम कल जयपुर गए थे। यहां क्या है, जो हम बहुवचन है, कर्ता तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन का प्रयोग होगा। जब बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा तो वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ये क्रिया से संबंधित जो टॉपिक था अच्छी तरह समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं पद कर्म से संबंधित। ये आपकी क्रिया हो गई। अब पद कर्म से संबंधित अध्ययन करेंगे। पद कर्म में किस प्रकार से पदों का क्रम रखा जाता है, आपको पहले इसके बारे में चर्चा करके कि पद कर्म क्या होता है। संबंधित ऐसे पदकर्म की ऐसे पदकर्म की ऐसे पदकर्म होता है, उसमें ऐसे दी किस प्रकार से होती है कि देखिए कुछ वाक्य ऐसे लिखे होते हैं जिसमें कर्म चेंज करने से, परिवर्तित करने से क्या होता है, वाक्य पूरा का पूरा ऐसे हो जाता है। देखिए एक फूलों की माला लेकर आओ। एक फूलों की माला। अब यहां देखिए एक फूलों की माला वाक्य दिया हो, ये वाक्य क्या है, बिल्कुल ऐसे है। जिस अर्थ में, जिस वे में जो बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एक फूल की कभी माला नहीं होती। एक फूल की माला नहीं होती, पहली बात थी। दूसरी बात, इस एक शब्द का प्रयोग क्या किया हमने, पद कर्म के अनुसार गलत कर दिया। माला एक हो सकती है, फूल एक नहीं हो सकता। माला के अंदर जो फूल बनाएंगे वो एक नहीं हो सकते, माला एक हो सकती है। इस एक का हमने पद क्या कर दिया, गलत लिख दिया, गलत जगह लिख दिया, और गलत लिखने से क्या हुआ, ये वाक्य अशुद्ध हो गया। किस प्रकार से इसको हम करेंगे, फूलों की एक माला लेकर
आओ। अब यहाँ देखिए, फूलों की एक माला लेकर, हाँ अब वाक्य बिल्कुल शुद्ध है क्योंकि माला एक है लेकिन बनी किसकी है, फूलों की है। फूल है वो बहुवचन हो गया, फूल क्या होगा, बहुवचन। और यहाँ जो लगा रहे थे फूल तो क्या बन रहे, एक वचन, और माला भी चलो एक वचन बन रही थी, लेकिन यहाँ एक फूल की माला नहीं होगी। इस कारण से ये वाक्य क्या था, अशुद्ध, और ये क्या बन गया, शुद्ध वाक्य बन गया। हमने किसका पदक्रम चेंज किया, केवल एक शब्द का पदक्रम चेंज किया, और पदक्रम चेंज करते ही वाक्य बिल्कुल शुद्ध बन गया। तो इसका नियम ये होता है कि यदि वाक्य के अर्थ की दृष्टि से प्रयुक्त पदों का जो क्रम है वो परिवर्तित कर दिया जाता है, अर्थ की दृष्टि से परिवर्तित कर दिया जाता है, और वाक्य अर्थ की दृष्टि से क्या है, अनुचित बन जाता है, तो वहां क्या हो जाता है कि वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यानी मान लीजिए कि वाक्य क्या अर्थ की दृष्टि से पदों का उचित प्रयोग किया जाए, और यदि इसका अर्थ की दृष्टि से अनुचित स्थान पर प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य क्या बन जाता है, अशुद्ध बन जाता है। तो इसलिए उस अर्थ की दृष्टि से शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग करके वाक्यों को शुद्ध किया जाता है। अनुचित स्थान पर प्रयुक्त पदों का उचित स्थान पर प्रयोग कर, क्या है, अनुचित स्थान पर प्रयुक्त पदों का उचित स्थान पर प्रयोग कर वाक्य को शुद्ध किया जाता है। वहां देखिए कि अनुचित स्थान पर प्रयुक्त पदों का उचित स्थान पर प्रयोग कर वाक्य को शुद्ध किया जाता है। दूसरा वाक्य देखिए इसी के अंदर, यहां ताजा गाय का दूध मिलता है, यहां ताजा गाय का दूध मिलता है। अब यहां देखिए, गाय ताजा या दूध ताजा है, जो ताजा शब्द का प्रयोग किया है वो गाय से पहले का देश का मतलब गाय ताजा है, बल्कि होना क्या चाहिए, गाय का ताजा दूध की विशेषता होनी चाहिए, ताजा दूध है उसकी विशेषता ताजा चाहिए। इस पद का इस दूध से पहले प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कर कहा दिया, गाय से पहले अनुचित रूप से इसका प्रयोग कर दिया। इस कारण से इसको हम क्या करेंगे, ताजा शब्द है वो दूध से पहले इसका प्रयोग करेंगे। क्या लिखा गया, यहां गाय का ताजा दूध मिलता है, ये वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्या हो गया, यहां गाय का ताजा दूध मिलता है, ये ताजा शब्द है वो गाय दूध से पहले प्रयुक्त होगा, गाय से पहले प्रयोग इसका नहीं होगा। ये अच्छी तरह से समझ आ गया। इसका नेक्स्ट वाक्य देखिए, तो पदक्रम में क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा अर्थ की दृष्टि से और वाक्य में प्रयुक्त पद है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके उस वाक्य को आराम से शुद्ध कर सकते हैं। क्या होता है, कई बार पद दिया होता है हम उसकी गहराई तक नहीं पहुंचते, इस कारण से वाक्य क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। जैसे विदेशी ने हिंदी थोड़ी सी सीख ली। वाक्य देखिए पर इसको शुद्ध करने की कोशिश की, विदेशी ने हिंदी थोड़ी सी सीख ली। वाक्य को देखिए, अब वाक्य के अंदर क्या है, विदेशी ने हिंदी थोड़ी सी सीख ली। अब ये थोड़ी सी है वो कहा, यहां इसकी विशेषता प्रकट करने ले जाता है।
लेकिन होनी किसकी चाहिए? हिंदी से पहले, हिंदी की विशेषता होनी चाहिए। विदेशी ने थोड़ी सी हिंदी सीख ली, विदेशी ने थोड़ी सी हिंदी सीख ली, उसने हिंदी सीखी है। क्या सीखे? हिंदी सीखी है। तो हिंदी की विशेषता आप दिलानी चाहिए। कितने की सीखी है उसने? थोड़ी सी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी क्रिया से पहले प्रयोग करके क्या किया? जो क्रिया है उसकी विशेषता दिला देना। थोड़ी सी सीख ली, हिंदी थोड़ी सी सीख क्या लेते हैं? वाक्य क्या होता है? अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल गलत हो जाता है। तो क्या लिखा जाएगा? विदेशी ने थोड़ी सी हिंदी सीख ली। अब यहां देखिए, थोड़ी सी हिंदी शब्द के पहले प्रयोग करके और हिंदी की विशेषता प्राप्त करेंगे। विदेशी ने थोड़ी सी हिंदी सीख ली, तो उस विदेशी ने हिंदी सीखी है थोड़ी सी, हिंदी सीखे बल्कि सीख थोड़ी सी नहीं ली, हिंदी को थोड़ा सा सीखा। तो वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। पहले वाला क्या था? अशुद्ध था, अशुद्ध और ये शुद्ध। नेक्स्ट वाक्य है खरगोश को काटकर गाजर खिलाइए। खरगोश को काटकर गाजर खिलाइए। यहां देखिए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाइए। तो यहां देखिए, काटना जो क्रिया हो रही है वो किसकी हो रही है? खरगोश की। खरगोश को काटकर गाजर खिलाइए। अब खरगोश कट गया तो गाजर कौन खाएगा? यहाँ क्रिया जो है वो खरगोश के लिए हो रही है। काटना क्रिया वो किसके लिए? खरगोश को। खरगोश को काटकर गाजर खिलाइए, लेकिन होना क्या चाहिए? खरगोश को गाजर काटकर खिलाइए। कटनी क्या चाहिए? गाजर कटनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो क्रिया का प्रयोग इसका मतलब ये खरगोश कट रहा है। फिर खरगोश कट गया तो गाजर कौन खाएगा? कहने का मतलब वाक्य क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वाक्य क्या? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो वाक्य में जो पद दिया है उसका उचित स्थान पर प्रयोग नहीं करने से, और उचित स्थान पर प्रयोग क्या? काट का शब्द गाजर के बाद में होना चाहिए, क्योंकि काटना क्रिया गाजर में होनी है, न कि खरगोश में होनी चाहिए। तो लिखा क्या जाएगा? खरगोश को गाजर काटकर खिलाइए। अब यहां देखिए, वाक्य शुरू हो गया। क्या होगा? खरगोश को गाजर काटकर खिलाइए। अब यहां गाजर कट गई, यहां कौन कट रहा था? यहां खरगोश कट रहा था। कौन कट रहा है? खरगोश। तो वाक्य की क्या? अर्थ का अनर्थ। यानी जो स्विवेक से सोचे वो अलग बात है, लेकिन सीधा वाक्य को सोच के सीधा कार्य करे उस बंदर की तरह, एक छोटी सी कार्य रखती है उसकी तरह। यदि ऐसा करे तो गाजर नहीं कटेगी, यहाँ खरगोश ही कट जाएगा। तो ये वाक्य अशुद्ध था और ये क्या बन गया? शुद्ध बन जाएगा। ये हमारा क्रिया से संबंधित और पदक्रम से संबंधित टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।